हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो यहाँ पर हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3। तो शुरू करते इस लेक्चर को। आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में। देखिए, इंडिया में करीबन 13.4% पॉपुलेशन में सिर्फ मुस्लिम पाए जाते हैं, जिन्हें कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के अनुसार उन्हें कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बहुत समय हो चुका है, बहुत समय तक मुस्लिम्स हमारे देश में रह रहे हैं, बट अभी तक वो सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से पीछे हैं। उन्हें बेसिक अमेनिटीज़ नहीं मिल पा रही है। उनकी लिटरेसी रेट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बहुत बुरी तरह से अनएम्प्लॉयड है, यानी उन्हें अच्छी तरह से एजुकेशन नहीं मिल पा रही, अच्छी तरह से उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हमारे इंडियाज़ के अंदर मुस्लिम को बहुत पीछे लैगिंग कर रहे हैं। द लैगिंग बिहाइंड ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इज द इंडिकेटर, यानी बहुत क्षेत्रों के अनुसार, वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, या फिर हर क्षेत्र के अनुसार देखा जाए, एजुकेशन हो या फिर हेल्थ हो या फिर हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, रोड्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, हमारे कम्युनिकेशन के बारे में, इंटरनेट के मामले, सभी मामले में मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया के बहुत लैग बिहाइंड करे, बहुत ही पीछे है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत हाई लेवल कमेटी उनके लिए बनाई थी। क्या बनाई थी? हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, 2005 के दौरान बनाई गई थी। ठीक है, 2005 के दौरान बनाई गई थी। और ये जो रिपोर्ट थी इस कम्युनिटी की, हाई लेवल कम्युनिटी की, 2005 में जो बनाई, जिसकी रिपोर्ट क्या थी कि मुस्लिम कम्युनिटी क्या एक प्रकार से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जैसे कि एससी और एसटी जिस प्रकार से, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड क्लास जिस प्रकार से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है देश के अंदर, उसी प्रकार मुस्लिम कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड है। दोनों की मार्जिनलाइजेशन एक वाली है। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि जो एवरेज ईयर था स्कूलिंग के लिए, यानी मुस्लिम बच्चों का जो एवरेज ईयर स्कूलिंग था फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन, वो कितने के बीच में था? 7 से 16 साल के बीच में, जो कि सभी रिलीजन से बहुत कम था। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए 7 से 16 के बीच में वहाँ पर एवरेज स्कूलिंग थी, यानी बच्चे 7 से 16 तक ही पढ़ते थे, फिर बंद करते थे उसके बाद, यानी 7 में जाते थे, 7 साल में जाते थे स्कूल, 16 में बंद कर देते, यानी ये उनकी एवरेज ईयर स्कूलिंग थी मुस्लिम बच्चों के लिए, जो कि ये दिखा, जो कि अदर सोशल कम्युनिटी से बहुत कम है, बहुत कम है। उससे भी ज़्यादा बहुत बच्चे पढ़ते हैं, इससे भी कम से भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं, तो ये बहुत कम था अदर रिलीजन्स को अगर देखा जाए। ठीक है, फिर मुस्लिम का कॉस्ट्यूम्स और प्रैक्टिस क्या होता है। देखिए, मुस्लिम का जो कॉस्ट्यूम, यानी उनके जो ड्रेसेस कैसे होती है, जो बुरखा पहनते हैं और फेज पहनते हैं, बुरखा और फेंज, जो कि सभी उनको सभी से अलग बना देती है। उनके बुरखा और फेज, उनके क्लॉथिंग स्टाइल उनको सभी से अलग बना देती है। इसी के कारण उन्हें लोग आइडेंटिफाई करते हैं अलग तरह से, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाते हैं कि ये मुस्लिम है, और सभी लोग सोचते हैं कि दे आर नॉट लाइक दैट रेड ऑफ अस। जब वो बुरखा और फेस पहनते तो लोग उन्हें दूसरे नज़रिए से देखते हैं, थिंक डिफरेंटली, यानी थोड़ा सा हाईलाइट होते हैं सभी के मामले में, हम पता चलता है कि मुस्लिम। और काफ़ी लोग यह सोचते हैं कि हमारी तरह नहीं है, हमारे से अलग है, यानी जैसे कि रेस्ट ऑफ अस है, यानी जो हमारे मुस्लिम को छोड़ के सब बाकी जो है वो हमारे तरह नहीं है, यानी वो दे आर नॉट लाइक अस, वो हमारे तरह नहीं है। कौन नहीं है हमारे तरह? मुस्लिम्स नहीं है। दिस ऑफन बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली। एक एक्सक्यूज बन है कि हम कहते हैं कि वो मुस्लिम हैं, वो हमारे तरह नहीं लगते हैं, उनकी आइडेंटिटी अलग है, तो यही कारण बन गया कि मुस्लिम को अनफेयरली ट्रीटेड किया गया, हार्शली ट्रीटेड किया गया, यानी खराब व्यवहार दिखाया गया उनके कारण, जो कि सोशल मार्जिनेशन ऑफ मार्जिनेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंस हैज लीड टू द माइग्रेशन फ्रॉम प्लेसेस। इसके कारण देखिए क्या होने लगा, उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया। देखिए, अगर उन्हें कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी, कोई भी उन्हें अनफेयरली हार्शली ट्रीट किया जाएगा, तो क्या होगा? मुस्लिम जो रहते थे उस जगह, वो क्या होगा? माइग्रेट हो जाएंगे, उस जगह को छोड़ के एक और जगह चले जाएंगे रहने के लिए, जिससे क्या होता है? घेटोराइजेशन होता है। जिससे क्या होता है? घेटोराइजेशन होता है। घेटोराइजेशन क्या है उसको समझते हैं। घेटोराइजेशन क्या है? देखिए, घेटोराइजेशन क्या है? एक घेटो क्या है? एक एरिया है। घेटो एक एरिया है या फिर एक लोकेलिटी है दैट इज पॉपुलेटेड लार्ज बाय द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी। यहाँ पर एक एरिया है। घेटो क्या? एक एरिया है जिस एरिया में एक ही प्रकार के कम्युनिटी रहते हैं, यानी जहाँ पर एक ही प्रकार के पॉपुलेशन के लोग ज़्यादातर रहते हैं, यानी एक ही कम्युनिटी के ज़्यादा लोग जहाँ पर रहेंगे एक ही एरिया में, उसे घेटो कहा जाता है।
देयरफॉर प्रोसेस लीड्स टू सच सिचुएशन, यानी जब मुस्लिम्स जो कि हर जगह बिखरे हुए थे, स्कैटर हुए थे हमारे देश के अंदर, वो सभी हर अपने जगह से माइग्रेशन होकर वो एक जगह में आ गए। वो कहाँ आ गए? एक जगह में आ गए। तो उस जगह से क्या हुआ, उस जगह अगर सभी मुस्लिम्स आ गए तो वो एक मुस्लिम गेटो बन गया, यानी एक एरिया जहाँ पर एक ही कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के मुस्लिम्स के सभी लोग लार्ज पॉपुलेटेड, यानी सभी मुस्लिम ही थे। तो इसलिए इससे क्या हुआ, बहुत सारे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल रीजंस आने लगे। यानी क्यों वो ऐसे करने थे, गेटराइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि उनको अच्छे से फैसिलिटीज नहीं मिल रहा था, लोग उन्हें अनफेयरली ट्रीटेड कर रहे थे। तो इसीलिए वो क्या कर रहे थे, एक जगह, अपने जगह को छोड़कर माइग्रेट होकर एक जगह में बस जाए। तो गेटो क्या होता है? एक जगह होता है जहाँ पर, या फिर एक लोकेलिटी होती है जहाँ पर ज़्यादा लोग पॉपुलेटेड होते हैं एक ही कम्युनिटी से। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर एक जगह ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, उसी को हम गेटो कहते हैं। और ये प्रोसेस क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती तो वो उन अपने जगह से उठकर एक और जगह चले आते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है सभी ग्रुप्स को ये बताता है कि मार्जिनेशन इज कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन, यानी ये जो सभी कारण होते हैं मुस्लिम्स को, इसे ट्रीटेड किया जाता है, आदिवासी को ट्रीटेड किया जाता है। तो इसलिए कहा गया कि इससे पता चलता है कि मार्जिनाइजेशन जो है कि कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, जो कि वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजी, यानी से बहुत प्रकार के स्ट्रैटेजीज चाहिए, मेजर्स है, सेफगार्ड चाहिए, रेडीनेस टू सिचुएशन। हर अलग, आदिवासी के लिए अलग सिचुएशन था, मुस्लिम्स के लिए अलग सिचुएशन है। तो इन दोनों को फेस करने के लिए आदिवासी को, एसटीज, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटीज या फिर मुस्लिम्स हो गए, इन सभी को गैदर, इन सभी को बचाने के लिए मार्जिनलाइजेशन से और इक्वल फैसिलिटी समाज में देने के लिए तो क्या करना पड़े, हमें स्ट्रैटेजीज अपनी पड़ेगी, मेजर्स लाने पड़ेंगे, कुछ सेफगार्ड उन्हें देने पड़ेंगे। सभी के क्षेत्र में अलग अलग सेफगार्ड देने पड़ेंगे, सभी के क्षेत्र में अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेगी। इसलिए सभी सिटीजन को हैज अ स्टैक इन द प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सभी सिटीजन को क्या है, एक राइट्स है, सभी सिटीजन का राइट्स है कि उनको अपने राइट्स को, यानी सभी सिटीजन हाथ से स्टैक, सभी के पास एक स्टैक है जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बताते हुए कह सकते हैं कि हमारा राइट्स हम खुद ही, अपने राइट्स को हम खुदा, हमारा राइट्स है, हम उसके ऊपर हमारा अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे जगह के ऊपर हमारा एक अधिकार है, एक संविधान को कहते वो कह सकते हैं। एंड द लॉज एंड द पुलिस फ्रॉम टू रियलाइज देयर राइट्स, और जो लॉज हैं, जो कानून है और जो पुलिस है, उन्हें यह करना, ऐसा काम करना चाहिए जिस प्रकार से वो रियलाइज़ कराना चाहिए, उन्हें रियलाइज़ कराना चाहिए कि जो मुस्लिम्स, आदिवासी, जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उन्हें यह रियलाइज़ कराना चाहिए ये आपका राइट्स है, यानी आपका यह राइट्स है कि आप यहाँ पर रहोगे और आपको फैसिलिटीज़ दी भी जाएगी, वो आपका हक है। एजुकेशन, हेल्थ और जितने भी सारी फैसिलिटीज़ है ये उनका हक है, उन्हें मिलनी ही चाहिए। विदाउट दिस नो वन विल एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी दैट मेक्स वंस कंट्री यूनिक। अगर ऐसी चीज़ें नहीं की जाएगी, अगर संविधान, कानून, पुलिस को आगे नहीं लाया जा सकता, या फिर इन सभी चीज़ों को नहीं आगे बढ़ाएंगे, सेफगार्ड नहीं देंगे, स्ट्रैटेजीज नहीं अपनाएं, तो क्या होगा, तो ऐसा क्या होगा, ऐसे ना करने से क्या होगा, कोई भी हमारे कंट्री की एकता को बचा नहीं पाता है और कोई भी हमारे एक साथ प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। नो वन विल एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी। हमारा जो डाइवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी यानी बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। उस यूनिकनेस, हमारे कंट्री को जो चीज़ यूनिक बनाती है वो क्या है, डाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे लोग, बहुत जिनके डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट हेरिटेज है इंडिया के अंदर। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मोर डाइवर्सिटी। हमने पढ़ा है क्लास 6 के अंदर कि इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, इसीलिए ये इंडिया को यूनिक बनाता है। तो अगर ऐसा चीज़ नहीं, सभी लोगों को यहाँ पर अपनाया नहीं जाएगा तो इंडिया भी एक कंट्री की रिलीजन बन जाएगी और डाइवर्सिटी से हमें अगर छीन लिया जाएगा तो यहाँ पर इंडिया को यूनिक बनाने, यूनिकनेस इंडिया से चली जाती है। ठीक है, फिर एक कंक्लूजन दिया गया है कि कंक्लूजन ये दिया गया, देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर ईच कम्युनिटीज बीइंग मार्जिनल, यानी यहाँ मुस्लिम का मार्जिनलाइज होने के लिए अलग कारण है, आदिवासी का मार्जिनलाइज्ड होने के लिए अलग कारण है। तो इन मार्जिनलाइज को हमें डिफरेंट वेज से देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? डिफरेंट वे से देखना चाहिए। देखिए, मार्जिनलाइज्ड इज ऑफन लिंक टू एक्सपीरियंस डिसएडवांटेज, प्रेसिड्यूस एंड पावरलेसनेस, यानी मार्जिनलाइज ऑल्सो एक्सपीरियंस क्या कर, जैसे जो ग्रुप्स मार्जिनलाइज्ड हैं वो समझते हैं कि हम डिसएडवांटेज्ड हैं, यानी हमें कोई भी एडवांटेज नहीं मिलती इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन केस ऑफ जॉब्स, इन केस ऑफ हेल्थ, इन केस ऑफ एजुकेशन, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन केस ऑफ इंटरनेट। प्रेसुडाइज भी किया जा रहा है उन्हें, प्रेसुडाइज यानी भेदभाव किया जा रहा है उनके खिलाफ। पावरलेसनेस, उन्हें बताया जा रहा है उनके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ पावर मेजॉरिटी के पास है।
इंडिया में देयर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक दलित के जैसे यहाँ पर बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड, सिर्फ दलित, आदिवासी, मुस्लिम्स, ये सिर्फ मार्जिनलाइज्ड नहीं है, इनके जैसे और भी बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है हमारे इंडिया के अंदर। और मार्जिनलाइज्ड रिजल्टिंग इन द लो सोशल स्टेटस एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज। मार्जिनलाइजेशन होने के कारण क्या होता है कि लो सोशल स्टेटस, यानी जिन लोगों का मार्जिनलाइजेशन होते हैं उन्हें समाज में अच्छा स्टेटस नहीं दिया जाता, यानी उनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और जिस प्रकार से क्या होता है एजुकेशन में, रिसोर्सेज में उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, यानी जो एजुकेशन है और रिसोर्सेज है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, उनको अच्छी तरह से एक्सेस मिल ही नहीं पाते वहाँ तक। फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जैसे कि क्या होता है वो अपने मेंटेन करना चाहते हैं कल्चरल डिस्टिंक्टनेस को, वाइल एक्सेस टू राइट डेवलपमेंट अदर अपॉर्चुनिटी, यानी वो उन्हें तो राइट्स भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए और उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसके साथ साथ वो अपने कल्चर को ही बचाए रखते हैं कि उनका सबसे पहला मोटो है कि वो अपने कल्चर को बचाए और उसके बाद ही वो एक्सेस करना चाहेंगे उनके राइट्स को, डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटी को। तो इसलिए हमें उनका कल्चर को सम्मान करना चाहिए कि मुस्लिम्स लोगों को सम्मान करना चाहिए, उनके कल्चर को, उन्हें हेरिटेज को अनफेयरली ट्रीटेड नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से वो अपने कल्चर को एक इक्वली हाईलाइट कर सकेंगे, लोगों के सामने ला सकेंगे। उनको कोई क्या नहीं लगा, उन्हें कोई भी ये नहीं लगा कि हमारा कल्चर अच्छा नहीं है, हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार से माइग्रेशन बढ़ती जाएगी तो हमें उनके कल्चर, हेरिटेज, उनके प्रैक्टिसेस, उनके कस्टम को रेस्पेक्ट देना चाहिए, जिस प्रकार वो अपने राइट्स, उनके डेवलपमेंट, उनके अपॉर्चुनिटी पर जा पाएंगे। तो यह था हमारा पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास से हम क्या पढ़ें, कन्फर्टिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी कन्फर्टिंग यानी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को किस प्रकार से हम समान करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कन्फर्टिंग क्या है चैप्टर का नाम, कन्फर्टिंग मार्जिनलाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। आपको ज़रूर इस चैप्टर को आगे देखना है, उसके बाद उस चैप्टर को देखना है, नहीं तो क्या होता है वो दोनों चैप्टर इंटरलिंक है। तो आपको जो नोट्स है कहाँ पर मिले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम कन्फर्टिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी कैसे मार्जिनाइज्ड ग्रुप को हम इक्वल कर सकेंगे, कैसे समान करेंगे सभी समाज में जितने भी सारे लोग हैं अदर पीपल के साथ, उन्हें कैसे हम क्या करें, इक्वल कर सकेंगे, वही इस चैप्टर में बताया गया। नेक्स्ट चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे, आप ज़रूर देखना उस चैप्टर को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नोट्स कहाँ से मिलेंगे, मैंने आपको बताया, नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ से, कहाँ से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिलेंगे नोट्स, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।